अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है क्लास 9 का। तो उसकी कुछ जो मैथ्स की एक्सरसाइजेज है वो इंशाल्लाह मैं पूरे सेशन में सॉल्यूशंस आपको सॉल्व करूँगा और आपको बताऊँगा। ये पहली एक्सरसाइज जो है हमारी 1.1 है। इसमें हम एमसीक्यूज़ हमारे कंप्लीट होते हैं। इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि हमारे पास कम्प्लीटली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे 1 को आपने डिवाइड किया 5 से तो 0.2 आंसर आया, दैट मीन्स कि ये रैशनल नंबर है। और वो नंबर जो हमारे पास कंटिन्यू चलते रहते हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे √2/8 को आपने डिवाइड किया। ठीक है, तो ये 1.1 एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह ताला इस सेशन में मैं एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्यूशंस आपके पास पेश करूँगा। और दूसरा ये कि मैं बताता भी जाऊँगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है। ठीक है, ये शुरू की एक्सरसाइज है। इसमें तो आपको सिर्फ जो है मेन चीज़ वो है, मेन चीज़ जो है आपको वो मैं बताते जाऊँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। और इंशाल्लाह ताला इस सेशन में मैं आपको एक एक सवाल को सॉल्व करके भी बताऊँगा और समझाता भी जाऊँगा। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की चीज़ों के बारे में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैथ का स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, अच्छा, अभी जो बड़े क्वेश्चन हैं उसको मैं ख़ुद हाथ से सॉल्व करूँगा, लेकिन ये जो हैं वो हमारे एमसीक्यूज़ कवर हो रहे हैं, इसलिए ये आपको सॉल्यूशंस के साथ जो मैंने बच्चों को कराए मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का आ गया। टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास कौन से नंबर हैं, जैसे हमने 49 को 8 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास पूरा सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी हैं। ठीक है, और ये नंबर लाइन हम इसके बाद अगला क्वेश्चन इसका नंबर लाइन का है। नंबर लाइन के लिए आसान तरीका है कि आप नंबर लाइन बना के पहले जो आपके पास टर्म आए उसको आप डिवाइड कर लें। तो आपको जैसे पॉइंट्स जैसे 1 से लेकर 2 तक में 0.9 नंबर आते हैं, तो उसको आप सॉल्व कर लें। तो उसी हिसाब से फिर नंबर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 2/3 की नंबर लाइन कहाँ ड्रॉ हो रही। ठीक है, ये कुछ सॉल्यूशन है, ये आप देख सकते हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें जो हैं एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लें। बाज़ औक़ात बच्चों को कुछ सवाल कुछ आंसर्स कंफर्म नहीं होते, लेकिन ये सारे आंसर जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हमारे पास जब पहला पेज खोलेंगे तो उसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। इसी तरीके से फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास और भी इसकी डिफरेंस प्रॉपर्टी हैं। लेकिन देखिए, सोल्यूशन सॉल्व करने का तरीका जो है वो इसी तरीके से हमें है कि हमें बिल्कुल बता दिया गया कि पहले हमने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकाल कर बता दी, क्योंकि जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वैल्यू निकाल के बता दी है। इसके बाद हमारे पास इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। वैसे ये कि आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एमसीक्यूज़ कोई आ जाए तो उसमें किस तरीके से आप इसको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद एक एक क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास यहाँ दी हुई है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों चीज़ें आ रही हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो बड़ी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। वहाँ एडिशन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे a+b होता है, इसी तरह ab = ba, ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, 101 एक एक सवाल को सलूशन में आपको प्रोवाइड करूँगा। और किसी भी बच्चे को अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो वो पूछ भी सकता है मुझसे मैसेज में कमेंट करके, या हमारे ग्रुप्स हैं जो स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, आपको इंशाल्लाह एक एक सवाल के सलूशंस मिलेंगे। इसको आप देखते जाएं। नेक्स्ट के अंदर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बताई जा रही है, नेक्स्ट में हमारे पास बताई जा रही है डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ अगर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। जैसे अगर ए दिया हुआ है
और जैसे अगर 2 अपॉन यानी कि इन्वर्स हो जाएगी एक तरीके से, 2/11 है तो 11/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी जो है, अगर कोई चीज़ अगर प्लस में दी गई है तो वो चेंज हो जाएगी माइनस के अंदर, ठीक है। एक सिंपल वर्डिंग है, इसको भी अच्छी तरीके से देखें। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है अगर एक चीज़ अगर जैसे अगर ए लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता होता है कि ए के नीचे 1 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है 1/a बन जाता है, ठीक है। यानी कि a/b दिया हुआ है तो b/a बन जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। देन इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। ये भी देख लें आप। इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें, दोनों चीज़ें इसमें दी गई हैं हमारे पास, एडिशन भी है और सब्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाती है चीज़ें, जैसे √2 है अपॉन 3 है तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सोल्यूशन है हमारे पास। अब ये हमारे पास एक बुक का क्वेश्चन आया था जिसमें एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना था। जैसे 5 दिया हुआ था तो 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है हमें, और सोल्यूशन देखें कितना अच्छे तरीके से किया हुआ है। इसी तरीके से आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे तो आपको यानी कि आपके जो भी होमवर्क है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अब यहाँ पे एक माइनस की टर्म दी हुई थी, तो एडिटिव इन्वर्स में आपको बता चुका हूँ। एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास जो चीज़ प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। एक एक सवाल आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल के ऊपर, और एक एक चीज़ आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड मैं करूँगा ख़ुद से, और इंशाल्लाह सारे सब्जेक्ट्स का प्रोवाइड करूँगा जितनी मैं जिस स्टूडेंट्स के पास मैं पढ़ाता हूँ, जो जाके उन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि कि आपको सॉल्यूशंस आराम से मिल सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देख लें, ब्लैंक्स हैं, और इंशाल्लाह ताला इसमें आपको साफ़ तरीके से नज़र आ रहा होगा सॉल्यूशन कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 1.2 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। इसके सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, ये सारे MCQs बेस हैं क्योंकि 40% MCQs है, तो इसलिए है कि इसको स्किप नहीं करना है और इसको भी अच्छी तरीके से करना है। सारे प्रॉपर्टीज़ आपको टिप पे होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नई एक्सरसाइज आ जाती है, इसमें हमारे पास बेस है और एक्सपोनेंट है। ये तो चीज़ आपको हमेशा से पता है कि हमारे पास नंबर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बेस और एक होती है उसकी पावर। पावर का दूसरा नाम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जैसे अगर 3 की पावर 4 लिखी हुई है तो इसमें बेस इसका 3 है और 4 इसकी पावर है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। ब्लैंक्स में आ जाते हैं MCQs के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है, उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें हमें, अच्छा अब इसमें हमको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। आपको पता है कि अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, तो इसको हम जब हम रूट हटाते हैं तो 1/2 लगा देते हैं, तो हमारे पास ये पावर 1/2 जो है वो हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगर रूट की पावर नहीं दी हुई और रूट के पीछे कोई नंबर लिखा है तो वही उसकी पावर बन जाती है। जैसे 4 लिखा हुआ है तो रूट की पावर 1/4 हो जाएगी, ठीक है। अगर 5 लिखा हुआ है तो रूट की पावर 1/5 हो जाएगी। जैसे 27 की पावर 1/4 हो गई है, सही है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सिर्फ इसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, जो कि इसकी पावर होती है या एक्सपोनेंट होती है, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये आपको एक एक सोल्यूशन इंशाल्लाह ताला मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास जैसे AB की पावर -2 दी हुई है और 1/3 दी हुई है, तो ये जो 2 वाली पावर है ये मल्टीप्लाई होती है तो -3/2 हो जाएगी इस तरीके से। और अगर हमें इसको वापस रिवर्स करना है जो पावर में दी हुई है हमको, ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसको 1/2 में तब्दील करेंगे। जैसे हमें पता है कि रूट की पावर 1/2 होती है, और अगर उसके नीचे कोई पावर 1/3 लिखा हुआ है तो 3 रूट के पीछे आ जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था इसी तरीके से हम इसको नॉर्मल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। जैसे 5/7 की पावर 2 है अपॉन 5/7 है, तो इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/7 को 7 बाहर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये आसान था। अब थोड़ी सी सोल्यूशन शुरू हो गए। ठीक है, तो इसमें आपको हम बता चुका हूँ कि एक चीज़ और आप दिमाग में रखें कि एक रूल और होता है कि अलजेब्रा का कि बेसिस सेम होती हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास सेम वही चीज़ है कि बेस हमारे पास आपको पता है, बेस आपको पता है जैसे 3 इज़ अ बेस और 5 इज़ अ पावर, तो द पावर विल बी ऐड। तो हमारे पास इसमें ये तो बहुत ही आसान तरीका है कि ऊपर जितनी चीज़ें होती हैं नीचे जितनी चीज़ें होती हैं वो कट जाती हैं और जो बच जाता है वही हमारा आंसर होता है। और बाद औक़ात हमारे पास जो बेसिस अगर सेम होती हैं तो पावर है जो ऐड हो जाती है, जैसे इसमें क्वेश्चन में हो रहा है 1/3 और 1/3 दोनों बेसिस सेम है तो इसकी पावरें ऐड हो गई। तो हमारे पास दोनों ऐड होके हमारे पास जो पावर आती है वो होल पे होती है, तो हमने 3 की पावर भी उतनी ही टाइम्स आप उसकी पावर को उतने ही टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि ये नहीं करेंगे कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, उतने ही दफ़ा आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, बेसिस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है। अगर कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मतलब ये ऐड हो रहा है, कहीं डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब है ये माइनस हो रहा है। ठीक है, तो एक एक चीज़ का सलूशन इंशाल्लाह ताला आपको मिलता जाएगा वक्फे वक्फे से। अभी मैं चैप्टर 1 के ऊपर हूँ और चैप्टर 1 की चीज़ें जो हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 जो है वो मैंने आपको शेयर की है, और 1.3 और 1.4 भी हमने साथ साथ थोड़ा थोड़ा उसके अंदर साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब ये 1.3 और 1.4 से जो चीज़ शुरू हो जाती है उसमें हमारे पास जो चीज़ें हैं उसमें हमको क्या है कि बेसिस सेम में पावर ऐड वाला सिलसिला होता है। एक एक क्वेश्चंस को इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है ताकि हमारी जो है वो चीज़ें जो हैं वो आसानी के साथ हो सकें। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि इसका सॉल्यूशंस कैसे है कि 3 को मल्टीप्लाई बाय 5 किया। ठीक है, फिर उसकी हमने उतनी ही पावर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे पावर ऑन करनी है तो पहले आप इसका स्क्वायर ले लें फिर मल्टीप्लाई करें। ये याद रखें कि पावर अगर इवन है तो माइनस साइन जो है वो ख़त्म नहीं होता, और पावर ऑड है तो माइनस साइन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर ये आगे आ जाए हमारे पास 1.4 के ऊपर, हमारे पास बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, जो सेम बेस है वो सारी सबकी पावर ऐड हो जाएंगी। सिंपल क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस आपके पास मौजूद है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को स्टॉप करके चेक कर लें, एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ है। अब देखें, एक और रूल था कि 5 की पावर 2 है उसकी पावर 3 है, तो इसका मतलब ये है कि ये पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेटिव रूल है इसका। ठीक है, ये याद रखिएगा। सिंपल इज़ डैट, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, पहले सारी बेसिस को आपने एक तरफ कर लिया, ऐड कर लिया, और फिर जो होल पावर है होल पावर से होल पावर मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा, बेसिस ऐड होती हैं और होल पावर जो है पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 1.4 जो है हमारी एंड हो गई है। ठीक है, इसके बाद फिर अब 1.5 का काम हम शुरू करेंगे। तो ये 4-5 एक्सरसाइज एक साथ इसलिए करा रहा हूँ कि ये आसान है, इसमें सॉल्यूशंस नहीं है। फिर जो इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो से फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।